A tragic incident from Nalanda, a stampede at a temple fair has resulted in the death of 8 people. The stampede occurred at the Mata Shitla temple during a worship event. A tragic stampede has been reported at the Mata Shitla temple during a religious gathering. Initial reports suggest that at least 8 people have lost their lives. The incident took place during a fair at the temple when chaos broke out among devotees. The area falls under the Deepnagar police station limits. Several others have also been reported injured in the incident. Police and local authorities have rushed to the spot and rescue efforts are currently underway. More details are awaited as the situation still develops. मगड़ा शीतला माता का मंदिर है मगड़ा में। वहाँ पे आज महावीर जयंती प्लस में आज मगड़ा मंगल दिन था, इसलिए अथाह भीड़ अनुमान से ज़्यादा हो गया। इसी में भागदड़ हो गया, बांस टूटने के कारण लोग बता रहे हैं कि भागदड़ होने से 15-20 गो चप गए, उसमें से 8 गो की लगभग मृत्यु हो गई, जैसा सुनने में आ रहा है। अच्छा, तो भीड़ ज़्यादा हो गई थी? पुलिस था? पुलिस लगता है पुलिस का उस समय सुबह के बाद 10 बजे के लगभग से 9 बजे के लगभग से भीड़ होना था, हो गया। संभावना से ज़्यादा भीड़ हो गया। पुलिस थी? पुलिस प्रशासन लोग बोलते हैं कि नहीं थे, वहाँ पर नहीं था। अभी तनाव। I am being joined by my colleague Rupesh for more on this. Rupesh, ये जो हादसा हुआ है बिहार में नालंदा में, इसके बारे में हमें सबसे अभी आप हमें क्या बता सकते हैं? कितने लोगों की मौत हुई है, क्या सिचुएशन है अभी वहाँ पे? देखिए, अभी तक 8 की मौत की पुष्टि हुई है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस वक्त स्थिति यह है कि मेला को बंद करा दिया गया है, मंदिर परिसर को खाली करा दिया गया है। पटना पुलिस मुख्यालय से भी कुंदन कृष्णन के नेतृत्व में टीम वहां पर पहुंची है, लेकिन इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि स्थानीय प्रशासन की एक तरह से लापरवाही कहें या डिप्लॉयमेंट किया गया था। और उसी जिले में सबसे अहम यह है कि उसी जिले में राष्ट्रपति को पहुंचना है वहां पर, और राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़ी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। लिहाजा कहीं ना कहीं मंदिर के परिसर में जो बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी उसको भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया गया था, या फिर जिनका डिप्लॉयमेंट हुआ था वो मौजूद नहीं थे मंदिर परिसर में और व्यवस्था बनाने के काम में वो नहीं लगे हुए थे, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ थी उतने बड़े इंतजाम भी होने चाहिए थे और भीड़ कोई अप्रत्याशित रूप से वहां पर इकट्ठी नहीं हुई थी। यानी कि प्रशासन को ये पता था। प्रशासन हर वर्ष वहां पर इंतजाम करता है, हर वर्ष वहां पर चैत के महीने के आखिरी मंगलवार को वहां पर शीतला माता मंदिर में महिलाओं की बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। हर वर्ष वहां पर इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष वहां पर इंतजाम जाहिर सी बात है नाकाफी थी। ना तो पहले से वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी, ना ही वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा डिप्लॉय किया गया था सरकारी अधिकारियों को, ताकि वो जो भीड़ है वो मैनेज कर सके, भीड़ को मैनेज कर सके, कतार लगा सके, मंदिर में आने जाने का रास्ता तय कर सके। ये तमाम चीजों की लापरवाही हुई है, जिसका नतीजा है और कि ये घटना हुई है। हालांकि सरकार ने अभी 6 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। सीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से 4 लाख रुपए, यानी मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि की घोषणा कर दी गई है। लेकिन सबसे अहम ये है कि 8 लोगों की अकाल मौत भगदड़ के वजह से हो जाती है और भीड़ इकट्ठी होती है, वहां इंतजाम नाकाफी होते हैं। फिलहाल प्रशासन अब उसकी तंद्रा टूटी है। अब मंदिर परिसर को खाली कराया गया है, मेले को बंद करा दिया गया है। जिला हेडक्वार्टर से लेकर के और पटना पुलिस मुख्यालय तक के जो बड़े अधिकारी हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन सिर्फ नालंदा नहीं बल्कि आसपास के जिलों के पटना तक से लोग वहां पर पहुंचते हैं। बहुत मंदिर जो है वहां पर हर वर्ष मंदिर बहुत प्रतापी मंदिर है, महिलाओं के लिए खास करके महिलाओं में उसकी श्रद्धा मंदिर को लेकर के बहुत ज्यादा है। लिहाजा आसपास के जिलों से भी लोग वहां पर, महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं। लिहाजा हर वर्ष इंतजाम किए जाते हैं। अब से पहले कोई बड़ी घटना यहाँ पर नहीं हुई थी, लेकिन जाहिर सी बात है इतनी बड़ी संख्या में हर वर्ष इंतजाम होते हैं, हर वर्ष वहां पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। इस बार भी इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी, लेकिन ये घटना हुई तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, उसकी भी जांच कराई जाएगी। जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे मेरी अभी बातचीत हुई है। विजय चौधरी जो नालंदा के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि लापरवाही की जांच कराई जाएगी, लेकिन जो प्राथमिकता है वो ये है कि घायलों को उचित इलाज दिया जाए। अगर किसी को पटना लाने की जरूरत है तो पटना लाया जाए बेहतर इलाज के लिए। कैजुअलिटी न बढ़े, संख्या न बढ़े, 8 से ज्यादा मृतकों की संख्या न हो, ये देखना, ये सुनिश्चित करना
सबसे पहला वहां पर प्राथमिकता है, लिहाजा उस काम में प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन ये आदेश दिए गए हैं, जो कुंदन कृष्णन वहां पर जा रहे हैं उनको भी ये कहा गया है कि घटना के बाद से इसकी जरूर जांच कराएं कि आखिर लापरवाही किस स्तर पे हुई थी, जिला प्रशासन ने कितने डिप्लॉयमेंट किया था, जो डिप्लॉय अधिकारी थे क्या वो अपने मौजूद थे अपने स्थल पे और उन्होंने क्या वहां पर लापरवाही की, क्योंकि ये लापरवाही का नतीजा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। घटना दुखद है, लेकिन भीड़ भी इकट्ठी होती है, ये भी सत्य है, लेकिन लापरवाही भी हुई है, क्योंकि भीड़ के साथ साथ भीड़ को मैनेज करने के लिए हर वर्ष वहां पर डिप्लॉयमेंट भी होता है। इस बार भी डिप्लॉय किए गए थे। सम्राट चौधरी जो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अभी सोशल मीडिया में ये दुख जताया है, अपने वालों के प्रति संवेदना जताई है, पीड़ादायक है, लेकिन मुआवजे के साथ साथ जांच के भी आदेश दिए गए हैं कि लापरवाही किसकी है, इसकी भी जांच कराई जाए। जी जी रुपेश, इससे क्या कारण बाहर निकल के आ रहे हैं इस भगदड़ के? क्या वहाँ पे कोई ऐसा हादसा हुआ था? क्या वहाँ पे कोई लड़ाई हो गई थी आपस में? किस वजह से इस तरीके की भीड़ हो गई? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर वहाँ से आ रही है, ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना जो है वहाँ पे हुई है। क्या कोई कारण है इसका कि ये भगदड़ अचानक से मची कैसे? देखिए, वहाँ पर कोई झगड़ा हुआ था और या में कोई कारण है वो तो स्पष्ट अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि मंदिर में बहुत भीड़ थी और आने जाने का रास्ता एक ही था, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी आने और जाने, लिहाजा आने और जाने वालों के बीच में जो मशक्कत हुई उसी बीच में भगदड़ शुरू हुई और अंदर जाने वाले भी उतने ही बड़ी संख्या में थे और निकलने वाले भी उतनी ही बड़ी संख्या में, लिहाजा दोनों के बीच जो धक्का मुक्की की एक स्थिति बनी और वही स्थिति मंदिर के अंदर और उसके बाद से बाहर तक, जो अंदर से निकल कर आ रहे थे, जो बाहर निकल जा रहे थे, उनको लग रहा था कि वो बाहर निकल गए, लिहाजा वो दौड़ कर बाहर निकल रहे थे और वो दौड़ कर बाहर निकलने की स्थिति भगदड़ में तब्दील हो गई। उसके बाद से लोगों ने एक दूसरे को भागते हुए देखा तो बाकी लोग भी भागने लगे और यही होता है आमतौर पर, जहाँ ज्यादा स्थिति है, चाहे पटना में छठ घाट पर हो या फिर दशहरे के पटना के गांधी मैदान में जो हादसा हुआ था, ये घटना होती है, लोगों को भागते देखकर बाकी लोग भी भागने लगते हैं और वो भगदड़। रुपेश हमारे साथ बने रहिए। आई एम बीइंग जॉइंड बाय जेडीयू लीडर नीरज कुमार इज आल्सो विद मी ऑन द ब्रॉडकास्ट। नीरज जी, ये जो हादसा नालंदा में हुआ है, इस पे सबसे पहले सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ पे क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल थे, क्या वहाँ पे भीड़ प्रबंधन की जो सुविधा थी वो पर्याप्त थी कि नहीं थी? देखिए, चैत्र नवरात्र में वहाँ पर बहुत भारी भीड़ उमड़ती है, तो चैत्र नवरात्र में तो सरकारी व्यवस्था रहती है। आम तौर पर मंगलवार को लोग श्रद्धालु वहाँ जाते, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का वही पड़ा है। स्थानीय समिति में भी इनरूट हूँ, स्थानीय समिति जो प्रबंधकारिणी समिति होती है उसकी जिम्मेदारी है। ये बहुत दुखद हादसा है और चूंकि वह मंदिर का जो आंतरिक गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार है वो छोटा है। अब वहाँ पर भगदड़ की स्थिति लाइन में लगने के चलते हुआ जो हम लोग को जानकारी दी गई है, 8 लोगों की दुखद मौत हुई है। अब इस संबंध में तो औपचारिक जानकारी और मिलने के बाद ही कोई मंतव्य दिया जा सकता है। राष्ट्रपति भी वहाँ पहुँचने वाली थी और अगर ये हर साल ये मेला लगता है तो इसमें कोई पहले से इसकी तैयारी क्यों नहीं करी गई थी? क्यों वहाँ पे कोई पहले से ही व्यवस्था नहीं थी? लेकिन हर साल मेला चैत्र नवरात्र था, वो तो अवधि पूरी हो को ट्यूजडे को श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, तो श्रद्धालु जाते हैं तो वहाँ की जो मंदिर का प्रबंधकारिणी समिति है, मैनेजमेंट कमेटी है, वही इन चीजों को देखता था। अब किन कारणों से हुआ, क्या उन लोगों ने कोई इस संबंध में मंगलवार जो आने वाला था शिथिलता बरती, क्या काम क्या लापरवाही बरती गई, ये तो अभी तो चूंकि 8 लोगों की मौत हो गई है, बहुत दुखद है। और आदरणीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का आज नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दौरा है, तो स्वाभाविक है सबके लिए ये बहुत ही चिंता का सबब है और पीड़ा का समय है। जी, अब धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए ब्रॉडकास्ट पे। Now we have some live reactions coming in from the Stampede side. Let's listen in.
मगड़ा शीतला माता का मंदिर है मगड़ा में। वहाँ पे आज महावीर जयंती प्लस में आज मगड़ा मंगल दिन था, इसलिए अथाह भीड़ अनुमान से ज़्यादा हो गया। इसी में भागदड़ हो गया, बाँस टूटने के कारण लोग बता रहे हैं कि भागदड़ होने से 15-20 गो चप गए, उसमें से 8 गो की लगभग मृत्यु हो गई, जैसा सुनने में आ रहा है। अच्छा, तो भीड़ ज्यादा हो गई थी, पुलिस था? पुलिस लगता है पुलिस का उस समय सुबह के बाद 10 बजे के लगभग से 9 बजे के लगभग से भीड़ होना था, हो गया संभावना से ज़्यादा भीड़ हो गया। पुलिस थी? पुलिस प्रशासन लोग बोलते हैं कि नहीं थे वहाँ पे, नहीं था। अभी तनाव अभी अफरा तफरी पूजा शायद लगता है बंद कर दिया पुलिस प्रशासन, पूरा एकदम मुस्तैद लगा हुआ। जो बंद है, कुछ को जाने नहीं दे रहे हैं, प्रशासन आ गए तो वहाँ किसी को जाने नहीं दे पूरा रहे। पुलिस बल है? हाँ, अभी पुलिस आया है। अच्छा, वहाँ माहौल अभी शांत है कि भागा भागी हो रहा है? नहीं, अभी शांत है। शांत हो गया है। बड़ी भीड़ रहला है। हम लोग 4 आदमी आइली हल पटना से। आगे भैया सब आगे पीछे हो गेली, भागदड़ हो गए हाल, सब आदमी पंडित मारे लगे, भागदड़ हो गए हाल। ओकरा बरू चढ़ल, ओकरा बरू चढ़ल। आपका भी आदमी कोई डेट किया है? हमर सहेली करने गए थे, अचानक आज कोई पर्व है, उसके कारण में बहुत सारा भीड़ था वहाँ पे ये इतना भीड़ था कि आदमी को मतलब अंदर जाने का जगह नहीं था, और धूप भी उतना ही कारण था, और सब सुबह तो खाली पेट रहते हैं, इस कारण से किन्हीं का बीपी लो हो गया, किन्हीं का चक्कर आ गया, उस वजह से भीड़ में गिर गए, और किसी प्रकार का वहाँ दुर्घटना नहीं हुआ। सब लोग खाली वहाँ भीड़ के कारण ही कितना लोग मतलब कि बीमार थे, वो मतलब वही बीपी कितना का लोग हो गया, और हम लोग वही किए कि जितना जल्दी उठा के एम्बुलेंस का कोशिश किए, लेकिन एम्बुलेंस बहुत लेट से आया है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं सरकार से कि एंड टाइम पे एम्बुलेंस क्यों नहीं उपलब्ध करवाते हैं? कितने लोग घायल हम लोग पब्लिक को बोलते हैं, पब्लिक हम लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं। कितने लोग घायल होंगे? रोड पे कुछ भी होता है ना, तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार होते हैं।